यहाँ पे मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर आप बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो फुल देखिए, 100% आपको फुल समझ में आ जाएंगे। वो भी बेल्ट वाला ब्लाउज है और किस तरह से कटिंग होता है, कहाँ पे कितना टक्सर, कौन सा मेजरमेंट को देखना है, वो पूरा मैं एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेते हैं, एक एक करके आपको मैं मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आप बिल्कुल यही मेजरमेंट के अगर पेपर कटिंग करने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आप ये मेजरमेंट लिख लीजिए और फोन सामने में रख के एक एक करके आप मेजरमेंट देख के आप बिल्कुल कटिंग स्टार्ट कर दो। 100% परफेक्ट आपका कटिंग हो जाएगा रेडी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मेजरमेंट है। ब्लाउज लेंथ है 13.5 इंची, शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 34 इंची, मिडल चेस्ट है 35.5 इंची, वेस्ट है 30.5 इंची और आर्मोल है 16.5 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची और आस्तीन का लूजिंग है 10 इंची और फ्रंट डिप है, ये बैक डिप है 10 इंची, फ्रंट डिप है 7 इंची। चलिए और एक बार लेंथ बता देता हूँ। ब्लाउज का लेंथ है 13.5, शोल्डर है 15, अपर चेस्ट है 34 और मिडल चेस्ट है 35.5 और वेस्ट है 30.5 और आर्मोल है 16.5 और स्लीव लेंथ है 10.5, स्लीव लूजिंग है 10, बैक डिप है 10, फ्रंट डिप है 7। चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, परफेक्ट एक एक करके बता रहा हूं। तो आपको स्टार्टिंग जो है यहां से आपको कुछ इस तरह से, ये हमारा फ्रंट ओपन है इसलिए बैक को कुछ इस तरह से रख दिया हूं और फ्रंट के ये जो अपन वेस्ट में मार्किंग लगा रहा हूं कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में लगाइए ताकि आपको साइड में मिनिमम 8 इंची जैसा ही रखना है डीप वाले गले को। ठीक है, अब लेंथ है 13.5 इंची, तो 13.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद टेप कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे मैं 6 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये दोनों मार्किंग को बिल्कुल मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब हमारा चेस्ट है 34 इंची, तो 34 का चौथाई भाग 8.5 इंची आ रहा है, 8.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। वेस्ट है 30.5 इंची, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के एक मार्किंग लगाता हूँ। 0.25 इंची जो मैं ये बढ़ के रखे ये टक्स के लिए रखे। अब हम शोल्डर देखेंगे, मैन है शोल्डर। अगर आप शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट से आप मार्किंग लगा के कटिंग कर दोगे तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये वीडियो में मैं आपको करेक्ट बताऊंगा शोल्डर के बारे में, क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डीप है मिनिमम 10 इंची, तो इसको हम यहाँ पे एक मार्किंग फर्स्ट 5 इंची पे लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची पे लगाता हूँ। अब यहाँ हम 5 इंची पे लगाए तो आपको यहाँ पे 5.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है और बैक डीप है 10 इंची, तो हम यहाँ से 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये 10 इंची पे मैं मार्किंग लगा चुका हूँ। अब जो है ये पूरा निशान को सीधा करेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपका शोल्डर हर घड़ी अगर आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो और शोल्डर गिर जा रहे तो ये वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये आर्मोल का शेप हो गया। आर्मोल है 16.5 इंची, 16.5। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार मेजरमेंट करके। तो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 16.5 इंची। ठीक है, अब डीप है 10 इंची, तो 10 इंची पे मैं कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ गले के लिए। देखिए ये हमारा गले के शेप कुछ इस तरह से आ गया। अब जो है थोड़ा सा पहले यहाँ पे आप कुछ इस तरह से मार्किंग एक लगा लीजिए। ऐसा मार्किंग लगाने से होता क्या है कि शोल्डर अगर आपका गिर रहा है तो गिरेगा नहीं, ये हमारा बिल्कुल टाइट पकड़ेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं करना है, अभी मैं फ्रंट में जो बताऊंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब ये बॉक्स बना लेने के बाद इसको मैं यहाँ से गले के लिए शेप लगा दिया हूँ। ये शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये शेप भी हमारा आर्मोल के लिए भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं पहले कटिंग कर लेता हूं। चलिए यहां से मैं कटिंग कर लेता हूं, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। ये हमारा बैक पल्ला कंप्लीट कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। ठीक है, फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप स्ट्रेट में बैठा लीजिए। उसके बाद ये हमारा बैक पल्ला जो है, बैक पल्ला हम क्रॉस में रखेंगे। ठीक है, ये फ्रंट जो हम कटिंग करेंगे उसको स्ट्रेट रखें, लेकिन बैक पल्ला जो ऊपर से है इसको मैं क्रॉस रख रहा हूं। आप बिल्कुल कुछ इसी तरह से रख लीजिए। इसमें होता क्या है कि आपको जर्रा भी मुश्किल नहीं होंगे और कंप्लीट आपका मार्किंग रेडी आएगा।
अब लेंथ से यहाँ पे हम 13 इंची पे एक मार्किन लगा लेता हूँ। आप चाहे तो ये मार्किन से आधा इंची ऊपर एक मार्किन आप लगा लीजिए। उसके लिए जिसका कि बॉडी करेक्ट है, अगर किसी किसी का ऐसा भी रहता कि मतलब बॉडी कम रहता, मतलब एज ज्यादा रहता, तो उसको आप थोड़ा और कम करिए, ठीक है। चलो अब यहां से मैं एक मार्किन 3.25 इंची पे लगा लेता हूँ, और यहां से कुछ इस तरह से आप 2 इंची पे 2.25 इंची पे मार्किन लगा सकते हो। अब ये 3 मार्किन रेडी हो जाने के बाद इसको मैं यहां से कुछ इस तरह से बिल्कुल करेक्ट लगा लेता हूं। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से सेब हो गया रेडी। ये सेब लग जाने के बाद यहां से यहां पे आपको 1 इंची पे, या तो अगर चेस्ट जैसा कि ये अपर चेस्ट है 34 इंची, मिडल चेस्ट है 35.5 इंची, 1.5 इंची डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किन लगाना है। कुछ इस तरह से ही 1.25 इंची पे आप मार्किन लगा लीजिए। अब ये मार्किन हो जाने के बाद रेडी, इसको मैं व्हील मार्क की मदद से कुछ इस तरह से अच्छा से मैं मार्क लगा लेता हूँ। ये मार्क लगाने के बाद आपको और क्या करना है वो मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से एक मार्किन और कुछ इसी तरह से, इधर है हमारा आधा इंची से थोड़ा बढ़ के, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से स्केल रख के यहाँ पे आप ऐसा मार्किन लगा लीजिए। तो ये हमारा मार्किन इस तरह से रेडी आ गया। अब हम यहां से यहां तक बिल्कुल पूरे में व्हील मार्क लगाता हूं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद मैं कटिंग करूंगा इसको, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट रेडी आएगा। और आधा इंची पे यहां भी मार्किंग लगा लीजिए। अब जो है हम वेस्ट यहाँ पे जो कहां तक कटिंग करना है वो हम मेजरमेंट कर लेता हूं। तो वेस्ट है 3.5 इंची, तो आप यहां से पहले ऐसा मेजरमेंट कर लीजिए, कितना आ रहा है 3.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के। तो यहाँ पे जितना आ रहा है उतना यहाँ पे हम रख लेता हूँ, इसके ऊपर रख दिए। उसके बाद वेस्ट है 3.5 इंची, तो यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंची का, लेकिन यहाँ पे मार्किन हमारा ये वेस्ट का आ रहा है, लेकिन ये हमारा नी वेस्ट है, ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 1.25 इंची और थोड़ा सा बढ़ के, मतलब 1.25 इंची पे मार्किन और एक लगा लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट आता है। और यहाँ पे भी आप व्हील मार्क लगा लीजिए। तो ये व्हील मार्क हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा मार्किन ऐसा लगाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैं मार्किन लगाऊंगा तो आपको बिल्कुल करेक्ट दिख जाएंगे, ताकि टक्स कहां कहां मैं लगाता हूं, कभी भी मैं 3 टक्स में ही सेटिंग करता हूं। और आप भी कुछ इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएंगे और अच्छा से सेट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के अब यहाँ से यहाँ तक पहले मैं कटिंग करता हूँ। उसके बाद मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, या तो फिर हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे सीख सकते हो। हर वीडियो में मैं एक एक करके बताया हूँ। टॉप रहने दो, स्ट्रेट पैंट रहने दो, कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएंगे और फुल वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक बार जरूर देखिए। अगर आपको फुल कटिंग फिनिशिंग के साथ सीखना चाहते हो तो जरूर देखिए। चलिए यहां तक हम कटिंग हो जाने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि शोल्डर का क्या फॉर्मूला है। जो कि शोल्डर अगर आप किसी भी तरह से मार्किंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे तो उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए, किस तरह से सुधारना चाहिए, वो मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूं। यहाँ पे हम 7 इंची फ्रंट डीप है, 7 इंची पे मार्किंग लगाए। उसके बाद मैं यहां से बॉक्स बना लेता हूं। ये बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। ये बॉक्स हमारा बिल्कुल करेक्ट फ्रंट के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ अलग क्या चीज बता रहा हूं वो देखिए पहले। अगर फ्रंट क्यों गिरता है शोल्डर, क्योंकि आप इसी तरह से रख के मार्किंग लगा के कटिंग कर देते हो और किसी किसी को ऐसा सेटिंग हो जाता है, किसी किसी को शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं शोल्डर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए जिसका कि शोल्डर ढाल जैसा रहता है वो गिरने का ही चांस फुल रहता। तो आप क्या करो, इसमें ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को थोड़ा अपनी साइड ऐसा आधा इंची से थोड़ा कम कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आप यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल दीजिए। ये मैंने निकाल दिया हूं बाहर। उसके बाद ये मार्किंग में लगा दिया। अब यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो इसको भी यहां से मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये मैं निकाल चुका हूं। अब देखिए पहले वाला मार्किंग ये है हमारा, अब जो मार्किंग लगाया हूं ये है। तो आप बिल्कुल, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हो या तो कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है अफरोज टेलर 32।
वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जरूर मैं आपको रिप्लाई देंगे और हमेशा भी रिप्लाई दूंगा। जब भी आप कॉल करो या मैसेज करो जरूर हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमारा यहाँ पे भी मैं मार्किंग लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है। देखिए ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टक्स के लिए भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। देखिए मैं 3 टक्स में हमेशा ब्लाउज को रेडी करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा 1 2 3 टक्स में ही रेडी करता हूँ और एक टक्स यहाँ पे लगता है, लेकिन ये टक्स नहीं लगाता हूँ फिर भी ये सेटिंग होगा। अगर आप ये इस तरह से अच्छी तरह से ये पूरा मार्किंग लगाओगे तो जरूर कंप्लीट आपका सेटिंग बॉडी में फिटिंग आ जाएंगे। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दिया। अब मैं इसको हाला झाड़ूंगा। हाला झाड़ने के लिए आपको कुछ इस तरह से आपको आधा इंची जैसा पकड़ लेना है। उसके बाद फिर ऐसा रख के यहां से आप बिल्कुल नॉर्मली ऐसा कटिंग कर दीजिए। देखिए ये हमारा हाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ज्यादा भी नहीं कट करना है, अगर ज्यादा कट कर दोगे तो ये आपका आउट हो जाता सेटिंग। देखिए किस तरह से शेप आया, बिल्कुल कंप्लीट आ गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे और बेल्ट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले मैं बाजू कटिंग कर लेता हूं। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको फोल्ड 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग लगा लीजिए। अब लेंथ है 10.5 इंची, तो 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद फिर ये दोनों निशान को मैं यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद आर्मोल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए 7.5 इंची पे रख के हम देख रहा हूँ तो ये थोड़ा हमारा ज्यादा हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट भी कम करने के लिए एक दूसरे को मैं थोड़ा आगे कर लिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं 7.25 इंची पे रख के मैं देख रहा हूँ तो कंप्लीट ये 16.5 इंची रेडी आ रहा है। 8.25 इंची आ रहा है तो ये हमारा 16.5 इंची रेडी आता है, ठीक है। और लूजिंग है 10 इंची, तो 10 इंची पे आप मार्किंग लगा लीजिए। अब हम आर्मोल के लिए शेप लगाता हूं कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो पक्का बोल रहा हूं आर्मोल में झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता और कुछ भी होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि आर्मोल में जो झोल आते हैं इसके कारण आते। यहाँ पे हम लगाना चाहिए 3.25 इंची तो आप लगाते हो 3 इंची, लगाना चाहिए 3 इंची तो आप लगा देते हो 2.5 इंची, इसीलिए यहाँ पे झोल आते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल भी मार्किंग नहीं लगाइए। अब हम यहाँ से ऐसा मैं मार्किंग लगा रहा हूँ। फर्स्ट तो आर्मोल हमारा बड़ा हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से अगर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो देखिए ये हमारा आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं 7.25 इंची पे रख के मैं देख रहा हूं तो ये नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आगे रखोगे। आगे रखोगे तो सबसे पहले तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा होने के कारण आर्मोल के पास झोल भी आता और आस्तीन में लूजिंग भी आता है। इसीलिए मैं जिस तरह से ये 1.25 इंची पे रख के फर्स्ट में मार्किंग लगाए, आप उसी तरह से कटिंग कीजिए, कभी भी झोल आने का चांस नहीं रहता। अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आपको आज की कटिंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन आते रहेंगे और हर रोज आप नए नए कटिंग सीख पाओगे बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हो और सही जगह आए हो। अगर आप कटिंग वाकई में सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल हमारे चैनल पे वीडियो देख के फुल कटिंग सीख सकते हो। कोई भी ये दवा नहीं करता है कटिंग सीख सकते हो, लेकिन मैं दवा करता हूं। अगर आप बिल्कुल देखोगे तो 100% बोल रहा हूं आपको कटिंग समझ में आएंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में परफेक्ट और फुल वीडियो बताता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट बता दिया, बैक नहीं बताया, बैक बताया, फ्रंट नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फुल वीडियो रहता और कंप्लीट रहता, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं हमारे मेंबर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को सीखने के लिए। तो आप सीखोगे कैसे, उस टाइम में सीखोगे जो टाइम में मैं फुल बताऊंगा आपको, जब ही सीख पाओगे। ऐसा थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दूंगा तो नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैं फुल बताता हूं ताकि आप सीखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कटिंग कैसा लगा। कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। अब यहाँ पे मैं 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको मैं हाला को इस तरह से मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बेल्ट कटिंग करने के लिए बताऊंगा। और बेल्ट का कटिंग अगर आप ये वाला देख लिए तो 100% बोल रहा हूँ आपको भी यकीन हो जाता कि वाकई में बेल्ट की कटिंग बिल्कुल सॉलिड है और बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले बेल्ट के लिए ये जो हमारा प्रिंसेस जब हम कटिंग करें, ये फ्रंट पल्ला कटिंग करें, उसके ऊपर जो निकला कपड़ा ये वाला कपड़ा है, तो इसको मैं फर्स्ट कुछ इस तरह से मैं सीधा मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग सीधा कर लेने के बाद यहाँ से भी कुछ इस तरह से क्रॉस मार्किंग लगा लिए।
अब यहाँ पे भी ऐसा मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद, ये 3 मार्किंग हो जाने के बाद 3 इंची पे आप ये मार्किंग लगाइए और 3 इंची पे ये भी मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बेल्ट के लिए मार्किंग लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 इंची पे मार्किंग लगाया हूँ और आप भी इसी तरह से 1 इंची पे लगाइए और यहाँ से 3.25 या तो 3.5 लगाइए। और आप हर किसी बेल्ट में 3 इंची पे ही मार्किंग लगाइए, लेकिन सेब लगाने का तरीका अलग अलग है। तो आप ये सेब किस तरह से मैं लगाता हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए, ठीक है। देखिए ऐसा अगर आप सेब लगाते हो तो 100% बोल रहा हूँ, बेल्ट के पास यहाँ पे जो पहनते पहनते झोल आ जाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये पक्का गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से भी मैं ऐसा कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब जो है और एक थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि आपको समझ में आएंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए और यहां से भी कुछ इस तरह से सेब लगाइए, ताकि आपका सेब भी बिल्कुल करेक्ट रहता और कटिंग भी आपका बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। तो आप इसी तरह से सेब लगा के कटिंग कर दीजिए। चलिए अब मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट देख के हमको और वीडियो बनाने में हेल्प हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए और कटिंग सीखते रहिए। बाय बाय।